नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम नरेश सिंह नयाल है और मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में एज ए फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर कार्यरत हूँ और मैं स्पोर्ट्स कराता हूँ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स को। मैं ओखलकांडा ब्लॉक नाई नया गांव का रहने वाला हूँ। ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इसलिए भी क्योंकि आवश्यक है जब हम कहीं पे बात करें तो जानना और पहचानना। मेरी पहचान अगर मैं कहूँ तो दिव्यांगता क्षेत्र में है और मुझे 10 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। और बात जब दिव्यांगता की करते हैं तो जो कुल दिव्यांगताएं हैं, टोटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो 21 प्रकार की हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं और जो दिव्यांगताएं होती हैं यानी कि जो दिव्यांगता है वो जो डिसेबिलिटी के जो अलग अलग जो मायने हैं उनको लेकर होती है। जैसे अगर किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, या कोई मेंटली रिटार्डेड है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसे करके अलग अलग 21 दिव्यांगताएं हैं। अक्सर दिव्यांगताओं से लोगों का थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँगा कि भ्रम रहता है। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे या उनको कोई विशेष प्रकार का कुछ ज़्यादा चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बात करें तो मैं कहता हूँ कि दिव्यांगता को पहचानते हुए और दिव्यांगों को जानते हुए भावनात्मक तरीके से और उनके कौशल के तरीके से हम कुछ भी करवा सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सके। लेकिन क्या है कि हमको ये जानना होगा, हमको ये पहचानना होगा कि उनकी डिसेबिलिटी कौन सी है और उनको उससे क्या क्या दिक्कत आती है। दिक्कतें आती हैं मतलब करने में, है ना, क्या हार्डशिप वो फील करते हैं। अगर वो चीज़ हम जान गए तो उसके बाद में हम उस चीज़ को एडेप्टेड कुछ कर सकते हैं, एडेप्टेशन ला सकते हैं करने में। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, अगर रोड क्रॉस करने में कोई दृष्टिबाधित अगर रोड क्रॉस कर रहा है, एक सड़क के एक छोर से दूसरी तरफ जाना है उसे, तो वो अपने आप भी जा सकता है। बट करना क्या होगा, हमको जो जीब्रा क्रॉसिंग है या जगह विदेशों की बात करें तो वहाँ पर एक स्विच होता है और उसको प्रेस करके फिर वो वॉक करते हैं, इजीली वो पार करते हैं। यहाँ पर अगर हम करें तो आराम से वो अपनी स्टिक के सहारे, बट वो स्टिक अगर नहीं है तो हमको वो उसको अवेलेबल करानी होगी। वैसे ही अगर कोई मोटर डिसेबिलिटी वाला है तो हमें व्हील चेयर का प्रबंध करना होगा। तो अगर हम थोड़ा सा एडेप्टेशन कर दें तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बात अगर आती है तो मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे दूर दराज गढ़वाल कुमाऊँ के गांव से लोग यहाँ पर आए हैं। वैसे तो इस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में देश के लगभग हर प्रदेश से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थी वो पढ़ने के लिए आते हैं और अपने शिक्षा अर्जन के लिए आते हैं, अपने कौशल को डेवलप करने के लिए आते हैं। बट जब वो यहाँ पर आते हैं तो खेल की अगर मैं बात करूँ, खेलों में आज जो लड़के लड़कियाँ पहले जो हमारे पहाड़ों से जो रोडवेज बसेज आती हैं या जो टैक्सी आती हैं उनका सफ़र करने के लिए इंतज़ार करते थे, आज वो 24 घंटों का सफ़र करके, जहाज़ का सफ़र करके वो विदेशों में जा रहे हैं और वहाँ जाकर टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। वो चाहे वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स हो, वो चाहे एशियन पैरा गेम्स हो। एशियन पैरा गेम्स की अगर बात करो, चाइना में हंगझाओ में जो पिछले ही साल हुआ था, वहाँ पर हमारे संस्थान से टोटल 4 लड़के टीम में थे। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम पैरालंपिक स्पोर्ट है और इसमें 4 लड़कों ने प्रतिभाग किया था। मैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच हूँ और गोल गाइड भी हूँ। और इस वक्त आज के दिन में कुल 18 यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। पैरा एथलेटिक्स में, ब्लाइंड फुटबॉल में, ब्लाइंड क्रिकेट में, और कम से कम हम लोग कई सारे राष्ट्रीय पदक हैं हमारे पास। 180 से ऊपर राष्ट्रीय पदक हैं अलग अलग खेलों में, वो चाहे जूडो हो, पैरा जूडो, और वो चाहे फिर पावर लिफ्टिंग हो। अब आप कहेंगे कि मैं सिर्फ खेलों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। टोटल अभी तक अगर देखें तो 4 दृष्टि दिव्यांग जो हैं, यानी कि मैं इस फील्ड से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मेरी बात पुख्ता हो, ताकि मेरी बात जब आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं इसी फील्ड में कार्यरत हूँ। तो टोटल अभी तक 6 IAS हैं जो कि दृष्टि दिव्यांग हैं और बाकी डिसेबिलिटीज अलग, है ना, और वो अभी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। सिर्फ IAS ही नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लर्क और उसके बाद में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बहुत POs मिल जाएंगे। साथ ही अगर रेलवेज़, इंडियन पोस्ट,
अब लगभग हर सेक्टर में है, हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सब में जाते हैं। कहने का मतलब वो किसी भी क्षेत्र में अपनी दक्षता दिखा रहे हैं और सोसाइटी को वो पे बैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुविधाएं ले रहे हैं, बल्कि अगर सरकार उनको कुछ सुविधाएं दे रही हैं तो वो सोसाइटी को भी अब वापस कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा उनको पहचान जाएं, थोड़ा सा उनके लिए अपनी संवेदना जगाएं और उसके बाद में उनको पहचानते हुए उनके साथ चलें, तो वो भी आम नागरिक के साथ जो हम लोग हैं हमारे मेन स्ट्रीम में, उनके साथ में चलकर पूरा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरा अपना सहयोग दे सकते हैं। और आज वो हर क्षेत्र में है, चाहे वो एक पैर नहीं है तो माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं, पैर नहीं है साइकिल चला रहे हैं, और ऐसे ड्राइंग के टीचर्स हैं जिनके हाथ नहीं है बट पैर से चौक पकड़ के वो ड्राइंग सिखा रहे हैं, वो कला सिखा रहे हैं। शीतल देवी को आप लोग जानते होंगे, शीतल देवी का नाम सुना होगा, इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी। और वो पैरा आर्चर है, यानी कि तीरंदाजी करती है, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं हैं। और अब जब उसको कार दी महिंद्रा ने तो वो मॉडिफाई करके दी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा दिव्यांगता के प्रति। और जिस तरह से अब देश में मुहिम चल रही है प्रधानमंत्री के माध्यम से, जिस तरह से ये मुहिम चल रही है कि दिव्यांगता को पहचानते हुए उनको सुख सुविधाएं देते हुए उनसे समाज में कंट्रीब्यूशन लेना, वो सक्षम हो रहा है हर तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे किसी भी तरह के मामले में हो। और साथ ही श्री इंदर सिंह नयाल मेरे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, तो वो उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि मुझे आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद इतनी ज़रूर जताऊँगा कि जहाँ पर भी हमें अगर दिव्यांगता वाले लोग मिलें, यानी कि PWDs मिलें, तो हम उनके साथ चलें, ना कि मदद वाली भावना या सहायता वाली भावना या दीन वाली भावना अपने मन में लाएं। थैंक यू वेरी मच।